कई सालों का इतिहास यदि पलट कर देखा जाए तो इस रामलीला मैदान में तमाम बड़े बड़े नेताओं से लेकर तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां विजयदशमी के दिन विजयदशमी के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को रावण वध को देखने के लिए रामलीला मैदान पहुंचती थी। और ऐसे में आज भव्य एंट्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से विमान के तरीके से यहां पर उतारा जा रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और आपको बता दें कि 6 से 6:30 के बीच का समय नियत किया गया है। रावण वध का कार्यक्रम आज रामलीला मैदान में होगा। इससे पहले पिछले कई दिनों से रामलीला मंचन चल रहा है और रामायण के महत्वपूर्ण प्रसंगों को, महत्वपूर्ण दृश्यों को मंच पर चित्रित करने का बीड़ा उठाया है लवकुश रामलीला कमेटी के द्वारा। और कहीं ना कहीं रामलीला की यदि बात करें तो प्राचीन काल से ये जो परंपरा चली आ रही है रामलीला के तौर पर, न केवल इस कला को, इस परंपरा को बरकरार रखा गया है बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी को रामायण के महत्वपूर्ण ज्ञान से, रामायण के महत्वपूर्ण विचारों से, आदर्शों से रूबरू कराने का भी एक मौका होता है। इसके माध्यम से आज की पीढ़ी के साथ ही साथ आने वाली भविष्य की पीढ़ी को इस बात का कहीं ना कहीं सीख देने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह से भौतिक युग में भी हमेशा सत्य की जो महत्ता होती है उसे कम नहीं किया जा सकता। किस तरह से तमाम तरह के शक्ति, तमाम तरह की सामर्थ्य इकट्ठा करने के बाद भी असत्य पर सत्य की विजय होती है। और उसी को दर्शाता है ये पर्व विजयदशमी। बेहद शक्तिशाली होने के बावजूद भी रावण में जिस तरह से बुराइयों का घर सामने आता है, चाहे अहंकार की बात करें या बुराइयों की बात करें, ऐसे में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कितना शक्तिशाली हो गया है। भगवान श्री राम के तौर पर उस असत्य का विनाश करने के लिए, उस बुराई का विनाश करने के लिए आज भी समय समय पर लोग उपस्थित होते हैं और कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। यही सीख विजयदशमी के पर्व के द्वारा न केवल आज के समाज को बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी देने का प्रयास लगातार किया जाता है। और यही वजह है कि दशहरा के दिन यानी कि विजयदशमी के दिन न केवल बुराई पर भलाई की जीत होती है, असत्य पर सत्य की जीत होती है, बल्कि विजयदशमी का ये त्योहार इस बात का भी द्योतक है कि समय कितना भी बदल ना जाए, रामायण काल से लेकर आज कलयुग काल की हम बात करें या फिर 21वीं सदी की हम बात करें, लेकिन सत्य हमेशा ही विजय होता है। देर से ही सही, लेकिन सत्य की विजय का समय आता है और यही वो दिन है जिसे आज हम विजयदशमी के तौर पर मनाते हैं। तो दिल्ली से रामलीला मंचन की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही साथ दिल्ली सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्री भी आज पहुंचेंगे रामलीला मैदान में। जय श्री राम। तो दिल्ली से लाइव रामलीला की तस्वीरें देख पा रहे हैं। रामलीला का मंचन इस समय चल रहा है और रामलीला के मंचन के साथ ही साथ युद्ध के प्रसंग की आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। युद्ध के दृश्य की तस्वीरें हैं। इस युद्ध के दृश्य के बाद ही रावण के वध का समय आएगा और उसी को लेकर पिछले कई दिनों से ये रामलीला मंचन जिस तरह से आगे बढ़ता है, आज कहीं ना कहीं ये रामलीला पूर्ण होने को है। अब से कुछ ही देर में जैसे ही इस युद्ध की समाप्ति के समय भगवान श्री राम रावण का वध करेंगे, वैसे ही दिल्ली के रामलीला मैदान में रावण वध का विशेष कार्यक्रम हम आपको अपने टेलीविजन के माध्यम से दिखाएंगे। तो इस मंचन को देखने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में रामलीला देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। क्यों तू अपने काल को पुकार रहा है? दिल्ली के रामलीला मैदान की यदि बात की जाए तो प्राचीन काल से काफी लंबे समय से दिल्ली में रामलीला का न केवल मंचन हो रहा है बल्कि राम के द्वारा रावण वध का जो कार्यक्रम है पूरे देश में कहीं न कहीं प्रसारण के द्वारा जन जन तक रामलीला मैदान के दृश्य पहुंचते हैं। भव्यता के साथ आज विजयदशमी का पर्व जिस